नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते आ रही दिक्कतों को लेकर भाजपा पार्षद जिलाधिकारी से मिले। कहा, कोरोना का डाटा न मिलने के कारण आ रही हैं दिक्कतें। बरसात से पूर्व वार्ड 39 में पार्षद प्रदीप उपाध्याय ने शुरू कराया नाले नालियों की सफाई का कार्य। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय एवं राज्य सफाई कर्मचारी संघ में बनाए गए नए पदाधिकारी। रेलवे पेंशनर समाज ने प्रधानमंत्री केयर फंड में दिया 1,51,000 रुपये का योगदान। रोजगार की तलाश में लेह लद्दाख गए युवक सकुशल लौटे वापस। युवकों ने चौधरी बंधुओं का जताया आभार। अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वॉरियर्स अवार्ड से नवाजे गए नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर असलम खान। मेयर संजीव वालिया व नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के कार्यों की सराहना। कस्बा रामपुर मनियारन में पुलिस प्रशासनिक अफसरों को मुस्लिम समुदाय द्वारा किया गया सम्मानित। अखिल भारतीय पंजाबी ब्राह्मण महासभा ने मंदिरों को खोलने की अनुमति दिए जाने की मांग। सपा जिलाध्यक्ष चौधरी रुद्र सेन ने सरकार से की किसानों के बकाया गन्ना भुगतान की मांग। कस्बा चिलकाना क्षेत्र में छोटा हाथी वाहन की टक्कर से साइकिल सवार की मौत। बालों की हर तरह की परेशानियों के लिए इस्तेमाल कीजिए आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम खान सबका NMC करिश्मा हेयर ऑयल। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते आ रही दिक्कतों को लेकर भाजपा पार्षद आज जिलाधिकारी से मिले। पार्षदों का कहना था कि वार्ड निगरानी समितियों का उन्हें चेयरमैन बनाया गया है, लेकिन कोरोना का डाटा न मिलने से उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ वार्ता कर दिक्कतों को दूर करने का आश्वासन दिया। वहीं मेयर संजीव वालिया ने कहा कि पार्षदों के आगे आ रही दिक्कतों को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। पार्षद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद यहाँ इकट्ठे हो गए, जिलाधिकारी के समक्ष अपनी समस्याएं रखी और ये उनको ये बताया पूरे लोग मैं आशुतोष सहगल एडवोकेट पार्षद वार्ड 58 से हूँ। आज हम जिलाधिकारी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अपनी समस्या लेकर उपस्थित हुए थे। जिलाधिकारी के समक्ष सभी पार्षदों ने लॉकडाउन के पीरियड में अपनी अपनी जो समस्याएं हमारे सामने आई वो अपनी रखी और उनको यह बताया कि किस गंभीरता के साथ सभी पार्षदों ने, सभी 70 पार्षदों ने और जो 10 नॉमिनेट पार्षद हैं कुल 80 पार्षदों ने नगर निगम प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए अपना कर्तव्य का निर्वहन अच्छी प्रकार से किया। लेकिन कुछ समस्या सरकारी विभागों के द्वारा आई, जिसमें पास के वितरण की समस्या थी। इसके अलावा जो सरकारी अधिकारी पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाने वाला सहयोग था। हम ये चाहते हैं कि जो सरकारी प्रशासन है वो हमें सहयोग करे, नित्य हमसे सुझाव। जो अब भी कोरोना को ख़त्म नहीं हुआ है, आगे भी जो जिस तरह की व्यवस्था बनेगी वो सब जिम्मेदारी पार्षदों के ऊपर है। तो उसके लिए व्यवस्था करें कि हमसे सहयोग लें, हमारे से सुझाव लें और हमें सम्मान दें। पार्षद वार्ड 3 आज हमें सभी भाजपा पार्षद जो थे जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे। हम चर्चा करने आए थे कि जो लॉकडाउन का पीरियड रहा उसमें भाजपा पार्षद या सभी पार्षदों ने तन मन धन से सेवा करी और सारा दिन 24 घंटे हम इसी सेवा के कार्य में रहे। लेकिन कुछ अधिकारियों के द्वारा हमें उसकी तवज्जो नहीं दी गई। कुछ अधिकारियों ने हमें जो है हमारे फ़ोन नहीं उठाए, जिस वजह से हमें काफ़ी परेशानी हुई। हालांकि हमने अपनी सेवा नहीं रोकी, हम अपनी सेवा जिस दम से कर सकते थे करते रहे। हम वही चर्चा करने आए थे कि उन अधिकारियों को बुला के उनसे ये पूछा जाए, जवाब तलब किया जाए कि उन्होंने हमें कोऑपरेट क्यों नहीं किया। डीएम साहब ने आश्वासन दिया, उन्होंने कहा पुलिस प्रशासन से भी बात की जाएगी कि हर थाने में आप के साथ एक सहयोग मीटिंग होगी और डीएम साहब ने भी कहा कि हम भी अपना आपकी मीटिंगें करते रहा करेंगे, तो जिससे हमारा आपस में तालमेल बना रहे। रूप से जो जानकारी सीएमओ ऑफिस को आया कि किन जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं उसमें कौन नेगेटिव आया है, कौन पॉजिटिव आया है, उसकी जानकारी जो निगरानी समिति है उन्हें मिलनी चाहिए। इसके लिए हम अधिकारियों से वार्ता करेंगे। बरसात से पूर्व ही वार्ड 39 के पार्षद प्रदीप उपाध्याय ने अपने वार्ड में नाले नालियों की सफाई का कार्य शुरू करा दिया है। प्रदीप उपाध्याय का कहना है कि नाले नालियों की सफाई समय से हो जाने पर क्षेत्र वासियों को जल भराव की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
आज ये वार्ड नंबर 39 में इंदिरा गांधी कॉलोनी में सफाई को लेकर एक अभियान चला गया है, जिसमें युद्ध स्तर पर सफाई की जा रही है। क्योंकि आने वाले समय में बरसात का समय है, उससे पहले हम सभी नालों को अपने यहाँ से जितना भी नाले भरे हुए हैं उनको खाली कराने का काम किया जा रहा है। जो नगर आयुक्त साहब के आदेश पर और महापौर जी के आदेश पर ये कार्य चल रहा है और पूरे क्षेत्र को साफ सुथरा बनाने के लिए पूरा युद्ध स्तर पर हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, ये पूरे यहाँ पर वार्ड नंबर 39 में पूरे तत्पर है, कार्य प्रगति पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय एवं राज्य सफाई कर्मचारी संघ में नए पदाधिकारी बनाए गए हैं, जिसमें प्रीतम सिंह प्रेमी को प्रदेश सचिव, डेविड ढींगिया को मंडल अध्यक्ष, नाथीराम डिलोड़ को मंडल महामंत्री, रवि तेश्वर को जिला उपाध्यक्ष, अमित कुमार को नगर अध्यक्ष, अमित बहुत को नगर सचिव, दीपक पारचा को नगर सह सचिव, विशाल कुमार को नगर मंत्री व संदीप बिरला को सदस्य बनाया गया है। चुंगी में आहूत हुई, जिसमें हमारे नए पदाधिकारी जो हैं उनको नई नई जिम्मेदारी दी गई है। नाम अविनाश बिरला, मैं जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय राज्य सफाई कर्मचारी संघ का हूँ। दिनांक 28/5/2020 को मोहल्ला जेल चुंगी पर एक मीटिंग आहूत हुई, जिसमें हमारे जो कार्यकारिणी सदस्य थे उनको मनोनीत पत्र देकर और माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। माननीय प्रीतम सिंह प्रेमी जी को प्रदेश सचिव के पद की जिम्मेदारी दी गई। श्री डेविड ढींगिया जी को मंडल अध्यक्ष बनाया गया। अमित शिव भाई को कहाँ गए हमारे, उन्हें नगर अध्यक्ष बनाया गया। अमित कुमार जी को नगर सचिव की जिम्मेदारी दी गई। दीपक पारचा जी को नगर सह सचिव की जिम्मेदारी दी गई और हमारे भाई विशाल जी को मंत्री बनाया गया, नगर मंत्री बनाया गया। तो सभी रेलवे पेंशनर समाज ने प्रधानमंत्री केयर फंड में 1,51,000 रुपये का योगदान दिया। संस्थापक आरसी शर्मा के नेतृत्व में पेंशनर्स ने इस धनराशि का चेक आज जिलाधिकारी को उनके कार्यालय में सौंपा। आरसी शर्मा रेलवे पेंशन समाज का संस्थापक। आज हम लोग रेलवे पेंशन समाज की तरफ से ये जो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को, मैं आरसी शर्मा रेलवे पेंशन सहारनपुर का संस्थापक। आज हम संगठन के लोग जो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 दुनिया भर में फैल रहा है और जिसका भारत में भी संक्रमण हुआ है, तो उस व्यवस्था को जिस तरह से हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला है, उसके प्रति हम डीएम साहब के माध्यम से कृतज्ञता प्रकट करने और उनके आह्वान पर पीएम केयर फंड के लिए 1,51,000 का चेक समर्पित करने के लिए आए हैं और वो चेक अभी हमने डीएम साहब को समर्पित कर दिया है। जिलाध्यक्ष चौधरी रुदर सेन व गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंदर सेन के प्रयासों से रोजगार की तलाश में लेह लद्दाख गए युवक सकुशल वापस लौट आए। इन युवकों ने युवा नेता चौधरी परीक्षित से मदद मांगी थी, जिसके बाद चौधरी बंधुओं ने प्रशासन के सहयोग से उनकी मदद की और वह घर लौट आए। मेरा नाम सुखदेव कुमार है जी, मैं गांव कोलाखेड़ी से हूँ, जिला सहारनपुर से। हम लेह लद्दाख में गए हुए थे जी, वहाँ पे 16 आदमी थे हम और लेह लद्दाख में फंस गए। तो हमने डीकॉम ऑफिस पे कई बार चक्कर लगाया तो हमारा पास नहीं बना, जाते रहे। 14-15 दिन काम करा था हमने, तो हमें ठेकेदार ने और मालिक ने पैसे भी नहीं दिए, फिर हमारा हिसाब करके वहाँ से निकाल दिया। तो हमें इस करके पोलो ग्राउंड में अपना डेरा डाल दिया। वहाँ 4-5 दिन रहे और खाने के लिए पैसा भी नहीं हमारे पे। तो एक लद्दाखी आदमी ने हमें पैसे दिए, तो हम 16 आदमी थे, सबके अलग अलग रहे हैं जी। तो किसी एक ने कहा या कहे भैया हेल्पलाइन, फिर जी हम तंग आके मेरे पे फ़ोन नंबर प्रेक्षित भैया जी का था, चौधरी प्रेक्षित का। तो मैंने उनसे फ़ोन मिलाया तो फ़ोन मिल गया। तो फ़ोन मिलाया जी, फिर फ़ोन मिला के उनसे बात करी। उन्होंने अपने ताऊ जी चौधरी रुद्र सेन जी और चौधरी इंदर सेन जी से बात करी। उन्होंने कहा आपका काम हो जाएगा। मैं सहारनपुर डीसी ऑफिस में गए और हमारे लोगों का सबका पास बना हुआ, इनका भी और भी मेरे रिश्तेदार थे। तुम उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? तो सब हाँ जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। उन्होंने मेरा पास बनवाया। मेरे घर वालों ने तो मेरी आज छोड़ दी थी कि वो आएगा या नहीं आएगा, तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाया। नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर असलम खान को अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वॉरियर्स अवार्ड व प्रशस्ति पत्र से नवाजा। डॉक्टर असलम खान ने इसके लिए वर्ल्ड प्रेसिडेंट नेम सिंह प्रेमी व जनरल सेक्रेटरी रंजीत वर्मा का आभार जताया। साथियों,
मैं डॉक्टर मोहम्मद असलम खान, प्रिंसिपल नेशनल मेडिकल कॉलेज, अपने सभी साथियों का और तमाम उन लोगों का जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं, ख़ासतौर से उसके वर्ल्ड चेयरमैन जनाब श्री जो उसके नेम सिंह प्रेमी जी हैं वर्ल्ड चेयरमैन, और श्री रंजीत सिंह जी जो हैं जनरल सेक्रेटरी, उनका धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुझे अप्रिशिएट किया है, अप्रिशिएशन अवार्ड दिया है। और ये ऐसा एक संस्था है जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है कि ये यूनाइटेड नेशन से भी को भी कोऑपरेट करती है और ख़ासतौर से इंटरनेशनल बार एसोसिएशन जो है उससे भी अटैच्ड है। लॉकडाउन में सराहनीय कार्य व ईद उल फितर का त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न कराने पर मुस्लिम समुदाय द्वारा पुलिस प्रशासनिक अफसरों को सम्मानित किया गया। काजी नदीमुल हक के निवास पर आयोजित सम्मान समारोह में मुस्लिम समुदाय द्वारा एसडीएम एसएन शर्मा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नकुड़ यतेंद्र सिंह नागर, तहसीलदार हर्ष चावला, नायब तहसीलदार भोपाल सिंह सैनी व नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी रामचंद्र मौर्य को सम्मानित किया गया। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष कुलदीप गोयल, काजी नदीमुल हक, हाजी मोहम्मद अयूब, हजरत मुफ्ती रैयान, हाजी सलीम, तारिक सिद्दीकी, हाजी नासिर, तैयब मंसूरी, सरवन गुप्ता, नदीम अहमद, ब्रिजपाल चौधरी, जहांगीर चौधरी, राजेश मैनवाल, गालिब हबीब, अकरम राय, नफीस सिद्दीकी, अमन मलिक आदि मौजूद रहे। मेयर संजीव वालिया व नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के प्रयासों को सराहा। बताते चले कि सोसाइटी अध्यक्ष रश्मि टेरेंस के नेतृत्व में कई टीमें लॉकडाउन में गरीबों की मदद कर रही हैं। संस्था द्वारा अब तक हजारों लोगों को राशन वितरण किया जा चुका है। वो माइंडसेट चेंज कराना बहुत बड़ी बात है। वो एक बार अगर सेट हो गया तो पूरा शहर आपको बहुत साफ दिखाई। तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन वो कामयाब हम लोग 100 में 25% कामयाब। अखिल भारतीय पंजाबी ब्राह्मण महासभा ने मंदिरों को खोलने की अनुमति दिए जाने की मांग की। अध्यक्ष पंडित राजकुमार भारद्वाज के नेतृत्व में पदाधिकारी डीएम से मिले। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 4 के उपरांत जिले के मंदिरों को खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। भारतीय पंजाबी ब्राह्मण महासभा सहारनपुर के तत्वाधान में लॉकडाउन 4 समाप्ति पर आज हम सभी पदाधिकारीगण, हमारे अध्यक्ष श्री राजकुमार भारद्वाज जी और समस्त कार्यकारिणी के सदस्य जिलाधिकारी महोदय के को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि इस लॉकडाउन के उपरांत मंदिरों को भी खोलने के लिए आप इसको अनुमति दें, ताकि जो मंदिर के पुजारी हैं, लॉकडाउन से ही आज तक पूरा मंदिर बंद है, जिनकी जीविका का साधन मंदिर ही है, उस संदर्भ में भी हम लोग उनसे ये ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी यह ज्ञापन देने करके अपनी बात कह रहे हैं। सपा जिलाध्यक्ष चौधरी रुदर सेन ने किसानों के बकाया गन्ना भुगतान की मांग सरकार से की है। उन्होंने कहा कि आज किसान मजदूर तंग हैं, किसानों को बकाया गन्ना भुगतान नहीं मिल रहा और कोरोना में मजदूरों की हालत किसी से छिपी नहीं है। लाख करोड़ का राहत पैकेज की घोषणा की, उसमें तो जो है किसान के हिस्से में कुछ नहीं, और कर्ज देने का उसमें इंतजाम करा कर रहे राहत पैकेज, कर्ज देगा तो कोई राहत मिलती होगी, और उसमें भी जो है किसान के लिए कुछ नहीं है। जो पुरानी योजनाएं चली हुई है उसमें ही जो है 20 लाख करोड़ के पैकेज में जो है वो कर 20 लाख करोड़ में तो ये क्या जाएंगे किसान को। ये तो किसान का जो है फसल का दाम भी नहीं दे रहे, किसान का जो है गन्ने का पेमेंट रुका गया है 4 महीने का, 3-4 महीने का, वो नहीं उनको मिल रहा। किसान का गेहूँ का पेमेंट नहीं मिल रहा। पहली बात तो खरीद केंद्रों पर जो है, सरकारी खरीद केंद्रों पर सही तरीके से खरीद ही नहीं होती। किसान जो है वही धक्के खाता है। समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते सरकार से जो है
मांग करता हूँ कि किसानों पर ध्यान दें। चिलकाना क्षेत्र में छोटा हाथी वाहन की टक्कर से एक साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। मृतक का नाम अमर सिंह है, जो परसागढ़ सलीरा का रहने वाला था। छोटा हाथी वाहन को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। हर तरह के दर्द को चुटकी में भगाए बिना साइड इफेक्ट। डॉक्टर असलम खान साहब का NMC करिश्मा पेन ऑयल 786।